हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीजी एग्ज़ाम हम में। अगर आप सीजीटी यानी छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सैंपल क्वेश्चन पेपर को पूरी बारीकी से पढ़ेंगे, जिसमें हमारे परीक्षा की तैयारी का पता चल जाए तथा हमें प्रश्न की जानकारी हो जाए। अगर आप हमारे चैनल में नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी सभी जानकारी आप तक पहुंच सके। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, इसको बिना स्किप किए देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यह पार्ट पूरा थ्योरी होने वाला है दोस्तों, इसमें मैथ्स और इंग्लिश इंक्लूडेड नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पहला प्रश्न है, निम्न में से आत्मानुदेशन उपगम कौन सा है? पहला ऑप्शन है अभिक्रमिक उपगम, दूसरा है कंप्यूटर सहायी उपगम, तीसरा है शिक्षण मशीन उपगम, चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अभिक्रमित इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर सहायी उपगम। अगला प्रश्न है, अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है? पहला ऑप्शन है व्यवहार में परिवर्तन, दूसरा है परिपक्वता में असमर्थता, तीसरा है अर्जन में कमी, चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम का मुख्य अर्थ व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन है जो अनुभव और अभ्यास के परिणाम स्वरूप आते हैं। अगला प्रश्न है, संबद्धता के सिद्धांत के प्रतिपादक थे? पहला ऑप्शन है पियाजे, दूसरा है थॉर्नडाइक, तीसरा है पॉलो, चौथा है स्किनर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, थॉर्नडाइक। अगला है, दंड एवं पुरस्कार बालक की किस प्रक्रिया की में वृद्धि हेतु आवश्यक है? पहला ऑप्शन है सामाजिक गत्यात्मक में, दूसरा है समाजीकरण में, तीसरा है समाज में पृथक्करण में, चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, समाजीकरण। अगला है, बालक में रुचियों के आधार पर जो व्यक्तित्व भिन्नताएं पाई जाती है वे निम्न में से किसका परिणाम है? पहला है आयु का, दूसरा है लैंगिक विभेदन का, तीसरा है अनुभविक पृष्ठभूमि का, चौथा है प्रदत्त अवसरों का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुभविक पृष्ठभूमि का। बालकों की रुचियों में भिन्नता उनके पारिवारिक वातावरण, शिक्षा एवं अनुभव यानी उसकी अनुभूतियों की पृष्ठभूमि पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, बालक में रुचियों के आधार पर जो व्यक्तित्व भिन्नता पाई जाती है वे निम्न में से किसका परिणाम है? पहला है आयु का, दूसरा है लैंगिक विभेदन का, तीसरा है अनुभविक पृष्ठभूमि का, चौथा है प्रदत्त अवसरों का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुभविक पृष्ठभूमि का। अगला है, आजकल माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में निम्नलिखित में से किस पैटर्न के अनुसार पर सर्वाधिक जोर दिया जाता है?
पहला है दैनिक क्लासन अवधि की वृद्धि पर, दूसरा है कॉलेज छात्र के कॉलेज समय को बढ़ाने पर, तीसरा है शिक्षण स्तर को बढ़ाने पर, चौथा है इन सभी पर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी पर। अगला है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के आंतरिक रूप से शीघ्रतापूर्वक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पहला ऑप्शन है अभिव्यक्तियों में, दूसरा है प्रतिलोभनों में, तीसरा है रुचियों में, चौथा है प्रेरकों में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रलोभनों में। अगला प्रश्न है आजकल प्राथमिक कक्षाओं में लेखन शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है, जिससे कि छात्र क्या होते हैं। तो पहला ऑप्शन है प्राथमिक कक्षाएं में सुलेख करें, दूसरा है भाषा संबंधी विभिन्न अभ्यास करें, तीसरा है भाषा वचन एवं लेखन के साथ साथ अभ्यास करें, चौथा है भाषा संबंधी उत्तम अभिव्यक्ति का ज्ञात प्राप्त करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भाषा संबंधी उत्तम अभिव्यक्ति का ज्ञान प्राप्त करें। अगला प्रश्न है जब बालक लगभग 2 से 3 वर्ष का हो जाता है तो बालकों में सामूहिक खेल के प्रति एक सामान्यीकरण उत्पन्न होने लगता है। इसका अर्थ है कि बालक, तो इसका पहला ऑप्शन है अन्य बालक के साथ खेलना पसंद नहीं करता, दूसरा ऑप्शन है अन्य बालकों के साथ समूह में सक्रिय हो जाता है, अगला है उन कार्यों को दोहराता है जिन्हें अन्य बालक खेल के दौरान दोहराते हैं, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उन कार्यों को दोहराता है जिन्हें अन्य बालक खेल के दौरान दोहराते हैं। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रमों का सुझाव निम्न में से किस ओर होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बाल अभिवृद्धि से समस्त पक्षों की ओर। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है बालक के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक यानी समस्त पक्षों का विकास होना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्न में से किसके द्वारा एक बालक के विकास का निर्धारण किया जाता है। पहला ऑप्शन है बालक की आनुवंशिक संरचना द्वारा, दूसरा ऑप्शन है बालक की आनुवंशिक तथा वातावरण दोनों को जटिल संरक्षण के द्वारा, तीसरा है बालक संबंधी वातावरणीय दबावों द्वारा जिन पर शिक्षण का कोई नियंत्रण नहीं होता, चौथा है बालक संबंधित उन वातावरणीय दबावों द्वारा जो विद्यालय द्वारा नियंत्रित किए जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बालक की आनुवंशिक तथा वातावरण दोनों को जटिल संरक्षण के द्वारा। अगला है विकास की किस अवस्था में बालक की खेलकूद संबंधित रुचि का अधिकतम विकास होता है। पहला ऑप्शन है प्राथमिक बाल्यावस्था में, दूसरा है पूर्ण किशोरावस्था में, तीसरा है प्रारंभिक किशोरावस्था में, चौथा है अंतिम किशोरावस्था में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्व किशोरावस्था में। अगला है किशोरावस्था में किशोरों के अंदर जो सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है उसका संबंध निम्न में से किसके साथ है।
पहला ऑप्शन है मानसिक शक्तियों के साथ, दूसरा है शारीरिक संगठन के साथ, तीसरा है स्कूल के उपलब्धियों के साथ, चौथा है अन्य लिंग के सदस्य से मित्रता के साथ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक संगठन के साथ। अगला प्रश्न है, एक बालक के बड़े होने के साथ साथ उनमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियाँ। पहला ऑप्शन है अनेक रूपों में विकास होने लगती है, दूसरा ऑप्शन है निश्चित रूप से विकसित होने लगती है, तीसरा ऑप्शन है संख्यात्मक दृष्टि से सीमित हो जाती है किंतु उसके गुणात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगते हैं, आखिरी ऑप्शन है संख्यात्मक एवं गुणात्मक रूप से अपरिवर्तनीय बनी रहती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, निश्चित रूप से विकसित होने लगती है। अगला है, किसी बालक में पाठन कौशल संबंधी विकास करने का उत्तम ढंग है। पहला ऑप्शन है उसके आत्मसम्मान को सुरक्षित करना, दूसरा है उसे प्रशंसा द्वारा फुसलाना, तीसरा है उसे सकारात्मक प्रलोभन प्रदान करना, चौथा है उसे प्रेरकों का मार्गांतरीकरण करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उसे प्रेरकों द्वारा मार्गांतरीकरण करना, जिससे बालक का कौशल और विकास हो सके। अगला प्रश्न है, सामाजिक समायोजन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयाँ हैं। पहला ऑप्शन है समय पूर्व परिपक्व होने वाले बालक में, दूसरा है आयु के पश्चात परिपक्व प्राप्त करने वाले बालक में, तीसरा है आयु के पश्चात परिपक्व प्राप्त करने वाली लड़की में, चौथा है आयु पूर्व परिपक्व होने वाले लड़कियों में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आयु के पश्चात परिपक्व प्राप्त करने वाले बालक में। अगला है, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे की पहचान की जा सकती है। पहला है संवेदनशीलता के आधार पर, दूसरा है निष्ठा के आधार पर, तीसरा है शक्ति के आधार पर, चौथा है अनुशासनहीनता के आधार पर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुशासनहीनता के आधार पर। अगला प्रश्न है, प्रतिभावना बालकों की पहचान कैसे की जा सकती है। पहला है बुद्धि परीक्षा पर, दूसरा है अभिरुचित परीक्षा द्वारा, तीसरा है उपलब्धि परीक्षा द्वारा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इनका सही उत्तर डी नहीं है दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए, इनमें से ये सभी, यानी कि ये सभी सही हैं। उपलब्धि एबो आएगा, ये सभी सही हैं। अगला है, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के बीच में अपना कक्षा कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है कहने में असमर्थ रहता है। उक्त कथन किसका है। पहला ऑप्शन है जीन पियाजे का, दूसरा है बर्ट का, तीसरा है स्किनर का, चौथा है कोहलबर्ग का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बर्ट का। अगला है, निम्न में से एक पिछड़े बालक का प्रमुख समस्या क्या है। पहला ऑप्शन है स्कूल संबंधी समस्या, दूसरा है संवेगात्मक समस्या, तीसरा है सामाजिक समस्या, चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी,
ये सभी पिछड़े बालक की ये सभी प्रमुख समस्या होती है। अगला प्रश्न है, सृजनशील बालकों की बुद्धि का स्वरूप होता है। पहला ऑप्शन है निम्न स्तर का, दूसरा है प्रखर स्तर का, तीसरा है निम्न स्तर और ना ही प्रखर स्तर का, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, निम्न और प्रखर स्तर दोनों का। अगला है, विद्यालयी उपलब्धि में बच्चे के असफल होने का प्रमुख कारण नहीं है। तो पहला ऑप्शन है तत्परता की कमी, दूसरा है अभ्यास की कमी, तीसरा है बच्चों की अभ्यास समस्याओं का समुचित निवारण न होना, चौथा है पारिवारिक सहयोग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पारिवारिक सहयोग। विद्यालय उपलब्धियों में बच्चों परिवार के कारण असफल, उनके सहयोग न मिलने पर असफल हो जाते हैं, यह कारण नहीं है। अगला है, बालकों को शक्ति का प्रयोग करने का अवसर देने के लिए उपयुक्त चिंतन है। पहला है समस्या समाधान, दूसरा है तर्क, तीसरा है वाद विवाद, चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला है, वह शारीरिक कारण जो बच्चों को रोकने में सहायता करता है। पहला ऑप्शन है परिपक्वता, दूसरा है रुचि, तीसरा है आवश्यकता, चौथा है अनुभव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, परिपक्वता। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के माध्यम से छात्र को मिलने वाला लाभ होता है। पहला ऑप्शन है उत्साह में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है बुद्धि में वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है उचित मार्गदर्शन, चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उत्साह में वृद्धि। अभिप्रेरणा से छात्रों में उत्साह की वृद्धि होती है। अगला है, प्रेरणा हेतु आवश्यक स्रोत है। पहला है आवश्यकताएं, दूसरा है चालक, तीसरा है उद्दीपन, चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। प्रेरणा के लिए सभी आवश्यक स्रोत है। अगला है, प्रायः छात्र एवं छात्राओं की रुचियों में अंतर निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। पहला है मूल प्रवृत्त्यात्मक गुणों का, दूसरा है संस्कृति का भावों का, तीसरा है प्रति स्त्री ग्रंथियों का, चौथा है जैविक कारकों का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक प्रभावों का। अगला है, यदि एक प्रतिभाशाली छात्रा आपके द्वारा प्रदत्त कार्य बिल्कुल रुचि नहीं लेता, तो ऐसी स्थिति में छात्र के साथ न्यूनतम प्रभावी ढंग से व्यवहारिक करने की शैलियाँ क्या होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है उसे मनपसंद कुछ भी पढ़ने की सलाह दे। अगला है उसे विशिष्ट कार्य प्रदान करें। अगला है उसे आगामी कक्षा के कार्य संपादन का भार सौंपना। चौथा है उसे विद्यालय के उपरांत रुक कर कार्य समाप्त करने का आदेश देना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उसे विद्यालय के उपरांत रुक कर कार्य समाप्त करने का आदेश देना। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षण का परिणाम निम्न में से क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आना, दूसरा है खेल सूचनाओं को एकत्रित करना, तीसरा है
सेवानियुक्त की क्षमता का विकास करना। चौथा है खेलकूद के भाग लेने की योग्यता का विकसित होना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आना। आखिरी प्रश्न है, बालक में सामाजिक भावना के प्रति विकसित जन्मजात होता है। आप इस कथन से क्या समझते हैं? तो पहला ऑप्शन है पूर्णतः सहमत हूँ, दूसरा है आंशिक रूप से सहमत है, तीसरा है सहमत असहमत है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, असहमत है। तो इसी के साथ ये हिंदी के प्रश्न खत्म होते हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा हिंदी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रश्न पूरा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हिंदी भाषा में। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आपको और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी भाषा 1। हमारा पहला प्रश्न है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा है सोहन लाल द्विवेदी, चौथा है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के रचयिता जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जी है। अगला है पंचतंत्र के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा है भगवती चरण वर्मा, तीसरा है विष्णु शर्मा, चौथा है रामचंद्र शुक्ला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के जो लेखक है वो विष्णु शर्मा जी है। अगला है जूही की कली किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है प्रसाद, दूसरा है पंत, तीसरा है निराला, चौथा है महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, निराला। अगला है गबन किसकी रचना है? पहला है धर्मवीर, दूसरा है निराला, तीसरा है प्रेमचंद, चौथा है पंत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद। अगला है चित्रलेखा किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, दूसरा है कमलेश्वर, तीसरा है नागार्जुन, चौथा है भगवती चरण वर्मा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ बताइए। पहला ऑप्शन है डरा देना, दूसरा है हिम्मत पक्त करना, तीसरा है हिला देना, चौथा है सताना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हिम्मत पक्त करना। अगला प्रश्न है चाय किस भाषा का शब्द है? पहला ऑप्शन है जापानी, दूसरा है चीनी, तीसरा है पुर्तगाली, चौथा है रूसी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चीनी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? पहला है ऑप्शन है ऊपरी, दूसरा है अफीम, तीसरा है एकादश, चौथा है कृषि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अफीम। अगला प्रश्न है सत्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पहला है स, दूसरा है सच, तीसरा है सत्य, चौथा है सत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सत। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है?
पहला है अ, दूसरा है या, तीसरा है इ, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ई। अगला है, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हित धन सी। अगला प्रश्न है, कारक के भेद होते हैं। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा है 6, चौथा है 7। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 8। कारक के 8 भेद होते हैं। अगला है, सत्यार्थी का संधि विच्छेद होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सत्य धन आर्थी। अगला प्रश्न है, कर्तव्य में प्रत्यय बताइए। पहला ऑप्शन है ता, दूसरा है तव्य, तीसरा है ई, चौथा है ती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तव्य। अगला प्रश्न है, जलन, ईर्ष्या, कुड़न किसके पर्यायवाची है? पहला ऑप्शन है डह, दूसरा है प्रेम, तीसरा है उपासना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डाह। अगला प्रश्न है, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? पहला है अधिकाधिक पुस्तक का निर्माण किया जाए। दूसरा है भाषा सीखने के लिए व्यवहारिक नियमों और अधिक अधिक प्रयोग होना चाहिए। तीसरा है भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बनी रहे। चौथा है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित होनी करनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बना सके। अगला प्रश्न है, स्विलिन विकर ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चे। पहला ऑप्शन है अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाइयाँ का अनुभव करता है। दूसरा है सामाजिक अंतक्रिया में संप्रेषण की कठिनाइयाँ का अनुभव करता है। तीसरा है अक्सर खाने में मना कर देता है। चौथा है अपने ही कार्य में लीन रहता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अंतक्रिया और संप्रेषण की कठिनाइयाँ का अनुभव करता है। अगला है, एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा सही है? तो पहला है भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। दूसरा है चिंतन भाषा को निर्धारित करती है। तीसरा है भाषा एवं चिंतन एक दूसरों को स्वतंत्रता रूप से विकसित करता है। चौथा है भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्रता रूप से विकसित होते हैं। चौथा है, अगला है, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? पहला ऑप्शन है सभी बच्चे को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। दूसरा ऑप्शन है सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखने हेतु यही उचित नहीं है। तीसरा है बच्चे को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। चौथा है सभी बच्चे की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चे की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यही उचित नहीं है। अगला है, पाठ्य योजना में मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन सा कथन उपयुक्त है?
पहला ऑप्शन है कम से कम 3 प्रश्न हो। दूसरा है प्रश्न वस्तुनिष्ठ हो। तीसरा है प्रश्न उद्देश्यनिष्ठ हो। चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है शैली और उद्देश्य की दृष्टि से कहानी के प्रकार रूप है। पहला ऑप्शन है धार्मिक, सामाजिक और ऐतिहासिक कहानियाँ। दूसरा है चरित्र प्रधान एवं समस्यात्मक कहानियाँ। तीसरा है घटना प्रधान कहानियाँ। चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या एक बोलने तथा सुनने दोनों की विशेषता है। तो इसका ऑप्शन है पहला शुद्ध उच्चारण करना। दूसरा है ध्वनियों का विभेदीकरण करना। तीसरा है रेडियो सुनना। चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध उच्चारण करना। अगला प्रश्न है लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व है। पहला ऑप्शन है वर्तनी संबंधी समस्याओं का समाधान करना। दूसरा है विराम चिन्हों के अलग प्रयोग का समाधान करना। तीसरा है कठिन शब्दों के प्रयोग की समस्या का समाधान करना। चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला है पाठ योजना तैयार करने के लिए पीछे शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला है वह असली होता है। दूसरा है प्रभावी शिक्षण। तीसरा है शिक्षक रटने पर अधिक बल देता है। चौथा है उसे अधिकारी का आदेश होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रभावी शिक्षण। अगला है भाषा शिक्षण के दौरान कौन सी पद्धति छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। पहला है मॉन्टेसरी। दूसरा है डॉल्टन। तीसरा है प्रोजेक्ट। चौथा है नाटक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेक्ट। अगला है निम्न प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होती है। पहला है राष्ट्रीय भाषा। दूसरा है मातृभाषा। तीसरा है आधुनिक भाषा। चौथा है विदेशी भाषा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मातृभाषा। अगला है प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश में भाषा अर्जित करते हुए। तो इसका पहला ऑप्शन है लक्ष्य भाषा से अपनी भाषा से तुलना करते हैं। दूसरा है धीमे धीमे भाषा के सकारात्मक प्रयोग का अभ्यास करते हैं। तीसरा है जो शुद्ध शब्द रूप से पहचानते हैं। चौथा है वैकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। अगला है बौद्धिक स्तर पर बच्चे में भाषा कौशल का प्रवीणता का एवं व्यापकता का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है सामान्य शब्दों में अर्थ पूछना। दूसरा है कठिन शब्दों में अर्थ पूछना। तीसरा है सरल शब्दों का अर्थ पूछना। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कठिन शब्दों का अर्थ पूछना। अगला प्रश्न है बच्चों में भाषा की समझ का विकास करने हेतु आवश्यक है कि उन्हें। तो इसका पहला ऑप्शन है गाने का अभ्यास कराया जाए। दूसरा है काव्यों की रचना करनी सिखाई जाए। तीसरा है व्याकरण का ज्ञान दिया जाए। चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण का ज्ञान दिया जाए।
आखिरी प्रश्न है, भाषा शिक्षण के दौरान प्रयोजना विधि का आधारभूत सिद्धांत है। पहला है उद्देश्य, दूसरा है क्रियाशीलता, तीसरा है रोचकता, चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो इसी के साथ हमारे विज्ञान के भी हिंदी के भी 30 प्रश्न पूरे होते हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं विज्ञान की ओर। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी और अच्छे से हो सके। तो अब हम चालू करते हैं अपना अगला टॉपिक, वो है विज्ञान। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट ज़रूर कर दे, और आखिरी में अपना फीडबैक ज़रूर दे। पहला प्रश्न है, गहरे समुद्री गोताखोर हीलियम मिश्रित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्यों? पहला ऑप्शन है, यह नाइट्रोजन में से हल्की है। दूसरा है, उच्च दाब पर यह रक्त में नाइट्रोजन को से कम विलेय है। तीसरा है, यह आसानी से उपलब्धता है। चौथा है, यह ऑक्सीजन के साथ सुघात्मक से मिश्रित हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उच्च दाब पर यह रक्त में नाइट्रोजन से कम विलेय है। अगला है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से कौन सा यौगिक श्रद्धत श्रेणी के है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, C2H6O तथा CH40HO। अगला है, हार्मोन एड्रिकनिल क्या है? पहला ऑप्शन है, जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के सामंजस्य में शरीर की सहायता करता है। दूसरा है, लंबाई नियंत्रण में सहायता करता है। तीसरा है, शरीर के विद्युत अपघटों के संतुलन पर नियंत्रण रखने में सहायता करता है। चौथा है, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रण में सहायता देता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंता में होता है तो यह तनाव के स्तर में असमंजस शरीर की सहायता देता है। अगला प्रश्न है, एक पिंड का समान गति से t1 समय में x1 पर होकर समान गति की गतिमान पिंड t1 समय में x1 बिंदु से t2 समय में x2 बिंदु पर जाता है। इस गति में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है, t1 व t2 समानांतर में तय की गई वास्तविक दूरी विस्थापन के परिमाण के बराबर है। दूसरा है, t1 व t2 पर वेग का मान एक समान रहेगा। तीसरा है, t2 तथा t1 का समान अधिक होने पर वेग का मान कम हो जाएगा, क्योंकि वेग प्राप्त किया जाता है t2 माइनस t1 से भाग देने पर। अगला है, x2 माइनस x1 का मान अधिक होगा पर वेग के मान समान होगा, जैसे कि कम मान के लिए होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 490 जूल अर्जित गति ऊर्जा के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है। यह ऊंचाई जहां पिंड की गति ऊर्जा प्रारंभिक मान से आधी हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 12.5 मीटर। अगला है, एक धातु X जो प्रतिक्रिया श्रृंखला में निचले क्रम पर पाई जाती है, इसे इसके यौगिक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है, गर्म करके अचानक अपचयन द्वारा। दूसरा है, अपचयन पदार्थ के साथ गर्म करने पर। तीसरा है, विद्युत अपघटित अपचयन द्वारा। तीसरा है, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गर्म करने के अपचयन द्वारा। अगला प्रश्न है, आपके गमले में लगा गुलाब का लाल फूल सूर्य के श्वेत प्रकाश में क्या होगा? पहला ऑप्शन है हरा दिखाई देगा, दूसरा है काला दिखाई देगा, तीसरा है लाल रंग की किरणों का परावर्तक करता है, चौथा है लाल रंग की किरणें का अपरिवर्तन करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग की किरणों पर अपरिवर्तन करता है। अगला है, विद्युत जनित्र मुख्य रूप से क्या है? पहला ऑप्शन है ऊर्जा के परिवर्तक की तरह कार्य करता है, दूसरा है विद्युत चुंबक की तरह कार्य करता है, तीसरा है ऊष्मीय ऊर्जा के स्रोत का कार्य करता है, तीसरा है विद्युत आवेश के किसी स्रोत का कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा के परिवर्तक की तरह कार्य करता है। अगला है, पौधों के मुरझाना किन भागों से संबंधित होता है? पहला है जिनमें पानी की कमी हो गई हो, दूसरा है जिनमें पानी की अधिकता हो गई हो, तीसरा है जो मर गया हो, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जिनमें पानी की कमी हो गई हो। अगला प्रश्न है, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट के मान किस तापमान पर समान होते हैं? पहला ऑप्शन है -40 सेल्सियस, दूसरा है 0 सेल्सियस पर, तीसरा है 40 सेल्सियस पर, चौथा है -373 273 सेल्सियस पर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, -40 सेल्सियस पर। अगला है, यदि पानी के तापमान को 0 सेल्सियस से 10 सेल्सियस तक कर दिया जाए तो उसका आयतन क्या होगा? पहला ऑप्शन है पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, दूसरा है धीरे धीरे घटेगा, तीसरा है धीरे धीरे बढ़ेगा, चौथा है पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, धीरे धीरे घटेगा। अगला प्रश्न है, किसी पिंड पर लगाने वाले अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करते हैं? पहला ऑप्शन है परिमाण परिवर्ती किंतु दिशा अपरिवर्ती, दूसरा है केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिशा, तीसरा है केंद्र से दूसरे त्रिज्या के अनुदिशा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध अवधि तथा गलनांक कम होता है। अगला है, कैल्शियम के एक परमाणु द्वारा द्रव्यमान 6.64 गुणित 10⁻⁻23 ग्राम है। 10 ग्राम कैल्शियम की उपस्थिति कैल्शियम परमाणु की संख्या होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1.5 गुणित 10⁻23। अगला प्रश्न है, कक्षा में विज्ञान शिक्षण के दौरान आने वाली प्रमुख समस्या। पहला ऑप्शन है पाठ्यक्रम में विषय वस्तु छात्र संबंधित नहीं होती है, दूसरा है विवेचनात्मक चिंतन विकसित नहीं होता है, तीसरा है छात्र मात्र संकलित संज्ञा को निष्क्रियात्मक से प्राप्त करते हैं, चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला है, निम्न में से असत्य कथन है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आवेश बराबर किंतु विपरीत होता है, दूसरा है न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, तीसरा है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, चौथा है इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। अगला है, परमाणु में किसकी संख्या समान होती है? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन की, दूसरा है न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की, तीसरा है प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की, चौथा है इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की। अगला है, एक साइकिल चालक को प्रारंभ से अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? पहला ऑप्शन है साइकिल के पहिए जाम हो जाते हैं, दूसरा है चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है, तीसरा है प्रारंभ से घर्षण अधिक होती है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। अगला है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का आवश्यक तत्व है। पहला है शिक्षक एवं शिक्षार्थी, दूसरा है विषय वस्तु एवं पाठ्यक्रम, तीसरा है शिक्षण विधियों एवं अधिगम वातावरण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला है, CO गैस CO2 गैस से अधिक वैशाली होता है क्योंकि? पहला ऑप्शन है ये तांत्रिक तंत्र को प्रभावित करता है, दूसरा है यह फेफड़ों को क्षति पहुंचाती है, तीसरा है ये हीमोग्लोबिन की O2 को ले जाने की क्षमता को घटाती है, तीसरा है ये जल के साथ अम्ल बनाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ये हीलियम की O2 को ले जाने की क्षमता को रोकती है। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान उद्देश्य को व्यवहारिक शब्दावली में लिखते समय किन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आनंद प्राप्त करना। अगला है, विज्ञान प्रयोग सिद्ध निरीक्षणों की संचयी और अनंत श्रृंखला है, जिसका परिणाम अवधारणा और सिद्धांत का निर्माण है। यह परिभाषा विज्ञान के बारे में क्या प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन है विज्ञान केवल उत्पाद है, दूसरा है विज्ञान केवल प्रक्रिया है, तीसरा है विज्ञान प्रक्रिया और उत्पाद दोनों है, चौथा है विज्ञान सत्य की ढेर है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान प्रक्रिया और उत्पाद दोनों हैं। अगला है, जल एक यौगिक है क्योंकि? पहला ऑप्शन है जल यह रासायनिक बंधों से जुड़ा दो भिन्न तत्व है, दूसरा है इनमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन पाए जाते हैं, तीसरा यह ठोस द्रव या गैस अवस्था से पाई जाती है, चौथा यह रासायनिक विधियों द्वारा सरलता पदार्थों में विभाजित नहीं की जा सकती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यह रासायनिक बंधों से जुड़े दो तत्वों का भाव रखता है। अगला है, एनसीईआरटी ने विज्ञान शिक्षक के गुण की अपेक्षा की है। पहला ऑप्शन है उत्साह एवं उपलब्धिजनक व्यवहार से, दूसरा है सारांश प्रस्तुत करने की क्षमता से, तीसरा है अभिव्यक्ति की सुस्पष्टता एवं विधित रूप से, चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला है, विद्यार्थी विज्ञान की संकल्पात्मक और सिद्धांत के अर्थ को समझता है। यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? पहला है कौशल, दूसरा है पूर्व ज्ञान, तीसरा है अनुप्रयोग, चौथा है अवबोधन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अवबोधन। अगला है, विद्यालय में शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन से पता चलता है। तो पहला ऑप्शन है छात्र के
मानसिक विकास का। दूसरा है छात्र के शैक्षिक स्थिति तथा प्रगति का। तीसरा है छात्र के सामाजिक विकास का। चौथा है छात्र की सोच का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, छात्र की शैक्षणिक स्थिति तथा प्रगति का। अगला है छात्र शिक्षण के दौरान विज्ञान विशेष को आसान एवं रोचक बनाने के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री का चयन किया जाता है। पहला ऑप्शन है शिक्षण उद्देश्य को ध्यान में रखकर। दूसरा है विशेष वस्तु को ध्यान में रखकर। तीसरा है छात्रों की आयु को ध्यान में रखकर। चौथा है ये सभी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला है विशेष विज्ञान विषय के शिक्षण में प्रयुक्त वैज्ञानिक विधि के अध्यापक केंद्रीय तथा बल केंद्रीय उपगम दोनों शामिल है। यह कथन पहला ऑप्शन है सत्य है, दूसरा है असत्य है, तीसरा है आंशिक सत्य है, चौथा है नहीं जा सकता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सत्य है। अगला है विज्ञान का अत्यधिक निकट सहसंबंध किस विषय से है। पहला है भौतिक एवं रसायन शास्त्र से। दूसरा है स्वास्थ्य विज्ञान से। तीसरा है आनुवंशिक विज्ञान से। चौथा है इतिहास से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भौतिक एवं रसायन शास्त्र से। अगला है विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य और अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के बीच की स्थिति को प्रकट करता है। पहला है उद्देश्य, दूसरा है शिक्षण विधि, चौथा है पाठ्यक्रम, तीसरा है पाठ्यक्रम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उद्देश्य। तो इसी के साथ हिंदी के विज्ञान के भी 30 प्रश्न पूरे होते हैं दोस्तों। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी और वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में दोस्तों। तब तक आप हमारे चैनल में प्रवेश कर और वीडियो देख सकते हैं। एक लाइक एवं कमेंट जरूर करें।